हेलो माय डियर टीचर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। अब हम कॉमर्स पेपर 2 यूनिट नंबर 9 लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस का एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये आप सिलेबस चेक करेंगे जब भी यूजीसी की वेबसाइट से जाके। तो हमारा जो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस है 2019 में ये सिलेबस ऐड किया गया था अपडेटेड सिलेबस में। और ये क्वेश्चन हमें क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पर है, जो अगर आप सिलेबस देखते हो वो पहली 3 लाइंस में ही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स का टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या रहते हैं और ये क्वेश्चन क्या कहता है और हम इसके बारे में क्या समझ सकते हैं, ये हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब जब भी मैं कहती हूँ मेरे चैनल से आप जुड़ने लगे हो तो कोशिश कीजिए साथ में बुक पेन और नोट्स लेके आए। आप रिकॉर्डेड सेशन सुन रहे हो तो पॉज का बटन कर सकते हैं। और अगर आपके पास अब तक बुक नहीं बनी हुई है तो फिर नोट्स नहीं बन पाएंगे, और नोट्स नहीं बन पाएंगे तो हम कभी भी पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ रिटर्न नोट्स बनाने के बाद ही करेंसी वाले नोट्स कमाए जाते हैं। कुछ चीजें हमें मेहनत कर लेनी चाहिए एक स्टेज पर ताकि आगे जाके हमें उसके रिटर्न्स मिल सके। तो हम पढ़ते हैं ये क्वेश्चन और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ। ठीक है, अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है और हमें नॉलेज नहीं होती है तो तीर और तुक्का कैसे लगाएंगे। अब देखिए, ये टॉपिक लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, अगर हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हमने अपने, अगर आप बीकॉम में थे आपने एसवाई बीकॉम के लॉ में पढ़ा होगा। अगर आप यूजी आपने कोई और प्रोफेशनल कोर्स से किया या फिर बैफ से किया बीएमएस में, तो अगर आपके पास लॉ का टॉपिक था तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा। और कॉमर्स के कैंडिडेट्स को लॉ जरूर पढ़ाया जाता है। एडिशनली लॉ पढ़ना हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और उसको समझ के एग्जाम्पल्स के साथ सॉल्व करना बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, आगे जाके लाइफ में भी कभी हो हेल्प हमारी हो सकती है। कोशिश करिए जब हम टीचर्स बन जाते हैं स्टूडेंट्स को पहले दिन बताइए कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा ये टॉपिक पढ़ाने का, उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम कैसे दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप टॉपिक पढ़ाते हो अगर आपको बिजनेस की नॉलेज है या आपके घर पर कोई बिजनेस करता है उनसे सपोर्ट लीजिए। मैं हमेशा मानती हूँ कि हम टीचर्स बुक्स पढ़ते हैं फिर हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, तो हम कहीं ना कहीं फिर वो एग्जाम्पल्स अपनी क्लास को एनरिच नहीं कर पाते। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। आजकल तो आप चैट जीपीटी हो या फिर कोई भी फ्रीली अवेलेबल सोर्सेज से भी पढ़ के विथ एग्जाम्पल्स आप अच्छे टीचर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड कर लिया मैंने, टॉपिक बता दिया। यूनिट नंबर 9, क्वाजी कॉन्टेक्ट्स आर बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है कुछ सेट ऑफ बिलीफ्स, या फिर मैं बोलूँ कुछ रिलीजियस बिलीफ्स। अगर लॉ की बात करूँ तो सेट ऑफ प्रोसीजर्स रूल्स। अगर आप बात करें प्रॉपरली उसके आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है क्वाजी कॉन्टेक्ट्स आर बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, जस्ट एनरिचमेंट, अनजस्ट एनरिचमेंट एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए, अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं पता है तो दिक्कत होती है, बट अगर हम तीर तुक्का लगाएंगे तो ऐसे टॉपिक्स पर तीर तुक्का लगाना बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी और हमने कभी ये स्टडी नहीं किया होगा तो हमें पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। डॉक्ट्रिन का मतलब मैंने आपको समझाया। Doctrine of unjust enrichment states that no person should be allowed to profit at another's expense without compensating them। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट कहता है कि कोई भी इंसान किसी और के नॉट बी अलाउड टू प्रॉफिट, किसी किसी और का नुकसान हो रहा हो हम उसमें से अपना प्रॉफिट कमाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट ने ऐसा कुछ किया इन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कि अगर किसी का नुकसान होता है तो हम उनको कुछ हद तक कॉम्पेंसेट कर सके। और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ये किसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, क्या म्यूचुअल अग्रीमेंट पर है, ये बिल्कुल भी म्यूचुअल अग्रीमेंट पर नहीं होता है। ठीक है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स लॉ लगा के बना के देता है क्योंकि उसमें किसी का नुकसान हो रहा होता है, उसको कोशिश की जाती है कंपेंसेट करने की। आई रिपीट, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट स्टेट्स दैट नो पर्सन शुड बी अलाउड टू प्रॉफिट एट अनदर्स एक्सपेंस विदाउट कंपेंसेटिंग देम। अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता क्योंकि वहां पर कोई म्यूचुअल अग्रीमेंट नहीं होती और कोई परमिशन कंसेंट नहीं ली जाती है। इंस्टेड जो मैंने वर्ड यूज किया था इम्प्लाइड बाय लॉ, यहाँ पर लॉ इम्पोज करता है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के एक्सपेंस नुकसान पर फायदा नहीं उठा सके। ठीक है, तो अगर इंग्लिश में बोलूं तो इंस्टेड द लॉ इम्पोजेस इट टू प्रिवेंट वन पार्टी फ्रॉम बीइंग अनजस्टली एनरिच्ड एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स लॉ के हिसाब से होते हैं एंड लोगों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अग्रीमेंट से नहीं होते। ठीक है, ये कब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल होता है, जब एक पार्टी को कोई बेनिफिट मिला होता है
ठीक है। और पार्टी रिसीव्स अ बेनिफिट रॉन्गफुली और अनफेयरली, उसको बेनिफिट मिला बट गलत तरीके से मिला, रॉन्गफुली मिला या अनफेयरली। ठीक है। अब यहाँ पर ये पर्पस क्यों है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्यों लॉ इंप्लाई कर देती है, क्योंकि जो इंजूर्ड पार्टी होती है, जिसको नुकसान हो रहा होता है, उसको कोशिश की जाती है कंपेंसेट करने की, उसका नुकसान कम करने की कोशिश की जाती है। ठीक है। अब इसमें आपको क्वेश्चंस में इसके सिलेबस में क्या पढ़ना है, तो अगर आप लॉ की बुक्स को रेफर करेंगे तो आपको पता होना चाहिए उसमें हमको क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ने, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ एक टॉपिक ओपन किया एक क्वेश्चन तो उसको आज फिनिश कर दीजिए। एग्जाम्पल है अभी, इफ पर्सन ए एक्सीडेंटली पे टू पर्सन बीज डेट। ठीक है। इफ पर्सन ए एक्सीडेंटली पेज पर्सन बीज डेट, a quasi contract may be imposed requiring person B to repay person A even though there was no agreement between them। ठीक है। इफ पर्सन ए, एक एक बंदा है, उसने गलती से पर्सन बी को पैसे ट्रांसफर कर दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है, तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाई लग जाएगा कि वो बंदा उसको पैसा रिटर्न कर दे क्योंकि उसने गलती से किया था, तो वहां पर अग्रीमेंट नहीं है। ठीक है। अगर मेरे अकाउंट में गलती से पैसे ट्रांसफर हो गए तो मेरा फर्ज बनता है जिन्होंने गलती से किया उनको दे दो, ऐसे कोई लॉ लॉ हमको आके बोल रहा नहीं है, बट ये इंप्लाई हो जाता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ओके। तो अगर अब मैं ऑप्शंस देख लेती हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शंस में हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है। अनजस्ट इनरिचमेंट, जस्ट इनरिचमेंट, अनजस्ट रिचमेंट और मिस रिप्रेजेंटेशन। तो अनजस्ट इनरिचमेंट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट का मतलब पता था, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड रहेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। एडिशनली मुझे आपको क्या बताना है, सपोज आप फाइनेंशियल अकाउंट्स में अच्छे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अच्छे, या फिर आप स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट में अच्छे, वहां पर आपका कितना टाइम लग रहा है विदाउट कैलकुलेटर, ये भी नोट करना है। हम अक्सर पेपर 2 कंप्लीट नहीं कर पाते तो हम एंड के क्वेश्चंस पर आ ही नहीं पाते। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको आता था बट आप एकदम एंड पर इस पर पहुंचे तो आपने आंसर मार्क ही नहीं कर पाए। तो एंश्योर दैट यू are aware that we have only limited time and when we are appearing for any of the competitive exam, definitely time management is equally important। सिर्फ आंसर करेक्ट मार्क करके नहीं आना है, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनता है अनजस्ट एनरिचमेंट। अब जस्ट एनरिचमेंट अनजस्ट रिचमेंट कुछ नहीं है, एक बार हम थोड़ा सा मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, नाम से ही समझ आ रहा है, कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है, कुछ मिस रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। अब ये फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट मेड बाय वन पार्टी विच इंड्यूसेस अनदर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो किसी ने कुछ गलत बोल दिया, मटेरियल फैक्ट मतलब जैसे अब मैं बोलूं, अगर हम कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर के पास जा रहे हैं या किसी से इन्वेस्टमेंट की सलाह लेने जा रहे हैं, उन्होंने हमको कुछ गलत सलाह दे दी, उनका इंटेंशन नहीं था हमको लॉस करवाना बट उनकी नॉलेज हाफ थी, तो उन्होंने हमसे ऐसे बता दिया कि इसमें इन्वेस्ट कर दो और हमने उसमें इन्वेस्ट कर लिया और हमारा लॉस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी मिस रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन के टाइप्स भी होते हैं, इनोसेंट होता है, नेग्लिजेंट जैसे गलती हो गई, फ्रॉड्यूलेंट हो गया। ठीक है। अगर डॉक्टर से गलती से ऑपरेशन करने के टाइम हमें बताया नहीं गया कि आपको खाना नहीं खाना था, खाने 6 घंटे फास्टिंग करनी थी, तो ये सारी चीजें क्या है। ठीक है। तो कुछ चीजें होती है जो फॉल्स स्टेटमेंट होती है, कुछ चीजें इंटेंशनली की जाती है। ठीक है। अब हमको याद रखना है इसकी डेफिनेशन, फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ अ मटीरियल फैक्ट which is made by one party and it induces forces compels the other person to enter into a contract। ठीक है। कुछ झूठ बोल दिया, गलती से बता दिया, गलती हो गई या फिर जानबूझकर किया गया, तो इसको बोलते हैं। कुछ लोग इनोसेंस में कर देते, कुछ लोग गलती से कर देते और कुछ लोग फ्रॉडुलेंट करते हैं, और इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है, डैमेजेस का नुकसान भर सकते हैं। ठीक है। अब हो सकता है आप किसी से घर खरीदने जा रहे थे, उन्होंने आपको बताया ये 10 साल पुराना घर है, क्योंकि उनको वही पता था, बट एक्चुअल आपने परचेज कर लिया, उसके बाद आपको पता लगा कि ये 20 साल पुराना घर है। ठीक है। तो ये भी मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो इसके टाइप से आप बुक खरीदिए, जो भी बुक रेफर कर रहे हैं, एसवाईबीकॉम की लॉ देख सकते हैं, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट गूगल पर सर्च कर सकते हैं, और उसके अंदर क्या क्या सिलेबस में आ रहा है वो जरूर पढ़िए। ओके। एक टॉपिक में जितने भी कॉन्सेप्ट्स कवर हो सकते हैं कर लीजिए। अगर आज आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट में मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए, इनफैक्ट मैं हमेशा क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, बताती हूँ ट्रिक्स एंड टिप्स। अगर इसमें डायरेक्ट मीनिंग पता होता आपको, मिस रिप्रेजेंटेशन और अनजस्ट जो आपका आंसर रॉन्ग नहीं होता, तो नॉलेज के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ तीर तुक्कों से भी कुछ लोग क्वालिफाई होते हैं, बट जब पढ़ना है और पढ़ के बैठना है तो टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी ले सकते हैं और आगे जाके एक अच्छे बेहतरीन टीचर जरूर बनेंगे। मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर मुझे बताइए अगर आपको कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। कोशिश करती हूँ कि 5 मिनट लेके आपके 2-3 टॉपिक्स
या 2-3 ऑप्शंस तो कवर करा के जाओ। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। प्लीज स्टडी, प्लीज रिवाइज एंड शो दैट यू डोंट गिव अप। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। Keep your syllabus handy, ensure that you have notes, and if you are fully prepared for the coming examination, ensure that you start revision। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, मे यू ऑल क्वालिफाई।